सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्प अरसलान और कितनी बार आपके हुक्म और रिवायात की खिलाफ वर्जी करेगा? कुछ कहने से पहले एक बार सोच लिया करो। सरदार के बच्चे बचपन में ही रियासती कवानीन व रिवायात सीख लेते हैं। भाई, मेरी अल्फाज जाती नहीं है। हमारे सुल्तान की मौजूदगी में जो भी अल्फाज कह रहा हूं वो सिर्फ रियासत और कौम की खातिर है। वाज़े नजर आ रहा है सुल्तान, अल्प अरसलान ने अपनी जाती अज़ाइम की खातिर खानदान के तमाम हुकूक तर्क कर दिए हैं। उसे रिवायत के मुताबिक निशापुर किले में कैद होना चाहिए। हमें रियासत को इसके खुद सर इक़दामात की वजह से मसाइल में गिरने से बचाना होगा हर सूरत में। मामला बरक्स है। अल्प अरसलान ने रियासती मफादात के तहत ही खुद को अलग करने का ऐलान किया। उसने अपनी रियासत और खलीफा का एहतराम करते हुए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन खलीफा के अहकामात वाज़ेह हैं। जायर सरदार, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मामले में क्या अल्प अरसलान की हिमायत का मतलब कुस्तुनतुनिया में हमारे मुसलमान भाई बहनों की जानों को खतरे में डालना नहीं होगा? मेरे ख्याल में अल्प अरसलान ने कोई गलत कदम नहीं उठाया और सिर्फ इजहार पर अल्प अरसलान को जंदान में डाल देना गैर मंतकी है और उस पर क़ियास आराइयां करना वक्त का ज़िया है। जिसे आप वक्त का ज़िया कह रहे हैं वो एहतियाती तदाबीरें हैं। ये ना हो कि हम बाद में पछताएं जब चिड़िया चुग जाए खेत। सबने जो कहा मैंने सुना। मैं बहुत जल्द अल्प अरसलान के बारे में अपने फैसले का ऐलान करूंगा। सब जा सकते हैं। आप ठहरें जायर सरदार। मैं अल्प अरसलान की खानदान से दस्तबरदारी को कबूल करूंगा। लेकिन मेरा यह फैसला सिर्फ दुनिया के लिए होगा। हम अल्प अरसलान की खुफिया मदद करेंगे और अल्प अरसलान हमारी उस मदद के जरिए से वासपुराकान को तुर्क सरजमीन में तब्दील कर देगा। अगर उसे हमारी मदद खुफिया तौर पर हासिल होगी तो जाहिरी तौर पर किसकी होगी? हमें इस बारे में भी सोचना होगा सुल्तान मुअज़्ज़म।